हे एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। ओके, हम लोग रीजनिंग की क्लासेस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो था, फर्स्ट पोर्शन जो था रीजनिंग का, आपको पता है आपके सिलेबस में 2 पोर्शन मेंशन है। एक तो पहला पोर्शन और दूसरा पोर्शन। पहला पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और सेकंड पोर्शन जो है वो हम अभी शुरू करने वाले हैं। उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक हम कौन सा डिस्कस करेंगे? स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक, देखिए रीजनिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो हर एक टॉपिक पड़ेगा। एंड एज आई ऑलवेज से दैट प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रीजनिंग। ओके, ताकि आप टाइम मैनेज कर सको। चलिए विदाउट अडू आज का टॉपिक शुरू करते हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन। पहले स्पेस विजुअलाइजेशन पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। ठीक, देखिए स्पेस विजुअलाइजेशन में क्या होगा, आपको एक तो डाइस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कुछ फिगर्स दी होंगी, ठीक है, फिगर्स दी होंगी, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब डाइस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मान लीजिए आपको एक डाइस दे दिया, ठीक, आपको एक डाइस दे दिया, आपको यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। आपको पूछा जाएगा कि बोलिए 3 के ऑपोजिट में। देखिए 5, 3 और 1 तो आपको दिख रहे हैं नंबर्स, लेकिन आपको पता है जो डाइस होती है उसकी 6 साइड्स होते हैं, ठीक है, 6 नंबर्स होते हैं उस पर, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 6। तो आपको क्या क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है और फिर 5 दिख रहा है। आपको 4, 2 एंड 6 नहीं दिख रहा, ठीक। तो आपको क्या पूछा जाएगा? ये जो हिडन साइड्स होती हैं इन पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है आपको पूछा जाएगा कि 5 के ऑपोजिट बताइए कौन सा नंबर है, 1 के ऑपोजिट बताइए कौन सा नंबर है, 3 के ऑपोजिट बताइए कौन सा नंबर है। तो वो तो आपको दिख नहीं रहे, आप कैसे बताएंगे? 1 के ऑपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 के ऑपोजिट भी 2 भी, 4 भी और 6 भी होने के चांसेस हैं। वैसे ही 3 के ऑपोजिट 2, 4 और 6 तीनों के होने के चांसेस हैं। ओके, लेकिन इन तीनों में से आंसर क्या रहेगा हमारा, वो हमें एक ट्रिक से पता चलता है, जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। मान लीजिए आपको एक फिगर दे दी, ठीक है, फिगर दे दी, इसमें 1 डॉट है, इसमें 2 डॉट्स है, इसमें 3 डॉट्स है, ठीक है, इसमें 3 डॉट्स है, इसमें एक बड़ा डॉट है और इसमें मान लीजिए कोई ट्राइंगल है। ठीक, आपको क्या बोला जाएगा? ये एक अनफोल्डेड फिगर हो सकता है आपको क्वेश्चन में मिले। फिर आपको बोला जाएगा कि अगर आप इस फिगर को क्या करोगे, ये खाली दिया होगा, ठीक है, अगर आप इस फिगर को फोल्ड करोगे, मान लीजिए ये मैंने इस साइड उठा लिया। आपको इमेजिन करना है, मतलब अपने आपके दिमाग में ही आपको इस फिगर को क्या करना है, बंद कर देना है, ठीक है। ये खुली हुई है अभी फिगर, ये अनफोल्डेड है, तो आपको इसको फोल्ड करना है, ठीक है, आपको इसको बनाना है फिगर को। ये खोली हुई फिगर है। जैसे हमारे पास होता है ना, अगर हमारे पास एक बॉक्स होगा, ठीक है, तो जब हम ये वाला भी खोल देते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, वो कैसा दिखता है? वो ऐसा करके कुछ दिखता है ना, ऐसा करके कुछ दिखता है। तो ये अनफोल्डेड है, लेकिन जब हम फोल्ड करेंगे तो तब कैसा दिखेगा, ठीक है। तो उस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये अनफोल्डेड फिगर को फोल्ड करके अपने दिमाग में ही विजुअलाइज करके, इसलिए इसको विजुअलाइज मीन्स अपने दिमाग में ही इमेजिन करके इस फिगर से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अभी आपको हो सकता है ना समझ आया हो, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इट विल बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक, चलिए पहले डाइस को डिस्कस करते हैं कि डाइस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए डाइस में 2 तरीके के डाइस होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। मान लीजिए ये आपको एक डाइस दे दिया, ठीक। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा, एक तो मान लीजिए आप एडजेसेंट साइड्स ले लीजिए, ऑपोजिट साइड्स ले लीजिए। ठीक, अब देखिए 1 के एडजेसेंट में 2 भी है और 3 भी है। एडजेसेंट मीन्स जो मेरे बिल्कुल साइड में है, ऑपोजिट मीन्स जो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है, उल्टी वाली साइड है। ठीक, एडजेसेंट मीन्स जो मेरे बिल्कुल पास में है, ठीक है। तो 1 के पास में क्या है, 2 भी है और 3 भी है। 3 के पास में क्या है, 2 भी है, 1 भी है। वैसे ही 2 के पास में क्या है, 1 भी है, 3 भी है। ठीक, तो देखिए अब स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जो भी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, उनका सम कभी भी इक्वल टू 7 नहीं आता। ठीक, देखिए 1 और 2 को अगर आप प्लस करेंगे, 1 और 2 को, ठीक, तो 7 के इक्वल नहीं है। ठीक, 1 के एडजस्ट में और 3 है, तो 1 और 3 को अगर प्लस करेंगे तो नॉट इक्वल टू 7 है, क्योंकि 1 और 3 4 होते हैं, 2 और 1 3 होते हैं। ठीक, वैसे अब 2 को ले लीजिए ज़रा, 2 के एडजस्ट में क्या है, 1 है, तो इनका सम भी कभी 7 के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद 2 के एडजस्ट में 3 भी है, तो 2 + 3 5 होता है, ना कि 7, तो नॉट इक्वल टू 7 आ गया। और क्या है फिर, अब 3 बच गया। 1 को हमने डिस्कस कर लिया, 2 को डिस्कस कर लिया, अब 3 को डिस्कस करते हैं। 3 के एडजेसेंट में क्या है, एक तो 1 है, तो सम इज नॉट इक्वल टू 7। और 3 के एडजेसेंट में क्या है, 3 + 2 है,
तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 7, 5 होता है। तो एडजेसेंट में, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनका सम कभी भी क्या होता है, कभी भी 7 के इक्वल नहीं होता। अब हम करेंगे ऑपोजिट, ठीक। अब हम ऑपोजिट साइड्स देखेंगे किसमें, स्टैंडर्ड में, ठीक। अब हम स्टैंडर्ड में ऑपोजिट साइड्स देखेंगे। देखिए ऑपोजिट साइड्स, मान लीजिए 1 है, मान लीजिए 1 है। देखिए यहाँ पे क्या था, 1 था, 2 था और 3 था, ये सारे एक दूसरे के एडजेसेंट में थे, ठीक है, ये सारे एक दूसरे के एडजेसेंट में थे। तो 1 के ऑपोजिट में जो होगा वो हमेशा इक्वल टू 7 देगा हमें, उनका सम हमेशा इक्वल टू 7 होगा। तो 1 के ऑपोजिट में क्या आना चाहिए, जो सम 7 आ जाए, तो 6, 1 के ऑपोजिट में 6। उसके बाद 2 के ऑपोजिट में 5 तो इक्वल टू 7 आ जाएगा, 3 के ऑपोजिट में 4 तो इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक। तो 1 के ऑपोजिट में 6 आया, 2 के ऑपोजिट में 5 आया, 3 के ऑपोजिट में 4 आया, तो इक्वल टू आ गया सम 7, ठीक। तो आपको स्टैंडर्ड डाइस का कुछ पता चला। देखिए स्टैंडर्ड डाइस की बात अगर हम करें, मैंने आपको 2 केसेस बताए, एक तो एडजेसेंट वाला केस, एक तो ऑपोजिट वाला केस। क्या मैंने बताया आपको एडजेसेंट में, कि जो स्टैंडर्ड डाइस होगा उसमें, स्टैंडर्ड डाइस आप कैसे ढूंढेंगे कि ये स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड है, आप ये चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि एडजेसेंट साइड्स जो है उनका सम 7 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर वो 7 के इक्वल नहीं आ रहा है, क्या एडजेसेंट सम अगर 7 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स दैट इज अ स्टैंडर्ड डाइस, ठीक। और जब एडजेसेंट सम आपस में 7 नहीं आ रहा है तो आपको आइडिया लगाना है कि जो ऑपोजिट होंगे, जैसे 1 के ऑपोजिट जो भी होगा वो हमेशा 7 देगा, तो 1 के ऑपोजिट क्या रखेंगे हम, जो 7 आएगा 6 रखेंगे, ठीक। ये आपके पास ये एक ट्रिक बन गई, ठीक। स्टैंडर्ड डाइस आप देखेंगे है या नहीं है, कैसे देखेंगे, एडजेसेंट साइड्स का सम देखेंगे, अगर तो 7 के इक्वल आ गया तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, अगर 7 के इक्वल नहीं आया तो दैट इज अ स्टैंडर्ड डाइस। और फिर स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा जो ऑपोजिट 2 साइड्स होती है उनका सम इज इक्वल टू 7। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको ट्रिक्स आएंगी और क्वेश्चंस आपके निकलेंगे, ठीक। ये स्टैंडर्ड डाइस का आपको क्लियर हो गया। चलिए अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस का आपको समझाते हैं, ठीक। देखिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस कब बनेगा, हम बोलते थे स्टैंडर्ड डाइस तब है अगर सम 7 के इक्वल नहीं है। तो अगर एडजेसेंट में से कहीं पे भी आपको 7 के इक्वल सम मिल रहा है, एडजेसेंट में कहीं पे भी आपको 7 के इक्वल सम मिल रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अ नॉन, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी, नॉट इक्वल टू 7। दैट मीन्स अगर इक्वल टू 7 हो रहा है तो फिर वो ऑटोमेटिकली नॉन स्टैंडर्ड बन जाता है, ठीक। तो नॉन स्टैंडर्ड के लिए अगर एक भी एडजेसेंट साइड का आपका सम 7 आता है तो दैट मीन्स इट इज अ नॉन स्टैंडर्ड। देखिए 5 और 2 का सम कितना है, ऑब्वियसली 7 है, लेकिन अब देखिए 5 और 4 का कितना है, 5 और 4 का तो 9 है, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 7। 2 और 4 का कितना है, 2 और 4 का तो 6 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक एडजेसेंट साइड का सम 7 आए, एक का भी अगर 7 आता है, सॉरी ये 5 और 2 है, ठीक, एक का भी अगर 7 आता है तो वी विल कंसिडर इट एज नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस होने के लिए इसको तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए थी, जितनी भी कंडीशंस एडजेसेंट सम्स की बनती थी उसको सारी की सारी कंडीशन फुलफिल करनी थी। अगर एक भी उसमें से फुलफिल नहीं हो रही है, दैट मीन्स अगर एक भी एडजेसेंट साइड का सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मान लीजिए ये है स्टैंडर्ड डाइस और मान लीजिए कि ये है, हमने प्रूव भी कर लिया अभी, ठीक। अब मैंने क्या कहा था, स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट साइड्स का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 7, ओके। तो आपसे पूछ लिया गया कि 3 के ऑपोजिट बताइए इस डाइस में क्या आएगा। आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट का सम कभी भी 7 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो एडजेसेंट का सम अगर 7 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड डाइस, एंड स्टैंडर्ड डाइस में हमने क्या ट्रिक लगाई थी, ऑपोजिट साइड्स का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 7। तो 3 के ऑपोजिट में क्या डालूं जो 7 आ जाए, 3 के ऑपोजिट में 4 डालूंगी, तो आपको पता चल गया 3 के ऑपोजिट में क्या है, 4 है। 2 के ऑपोजिट में क्या डालूंगी जो 7 आ जाएगा, 2 के ऑपोजिट में 5 डाल दीजिए तो 7 आ जाएगा, तो 2 के ऑपोजिट में हमेशा 5 आएगा। अब 1 बच गया, 1 के ऑपोजिट में क्या डालूंगी जो 7 आ जाएगा, 6 डाल दीजिए, तो 1 के ऑपोजिट में 6 आ जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 3 के ऑपोजिट क्या है तो 4, 2 के ऑपोजिट क्या है 5, तो 1 के ऑपोजिट क्या है 6। कैसे पता लगाएं, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट साइड्स का सम 7 होता है और ये स्टैंडर्ड डाइस है, हमने प्रूव किया क्योंकि एडजेसेंट का सम नॉट इक्वल टू 7 है, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब जो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्या ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है दोनों, यस। 6 और 1 का सम, एडजेसेंट साइड्स का सम क्या आ गया
7 आ गया, 6 और 1 का सम कितना आ गया 7, तो दैट मीन्स इट इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड। क्या ये भी नॉन स्टैंडर्ड है? येस, 5 और 2 का सम कितना आता है 7 आता है, तो एक भी अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो इट इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड। दोनों नॉन स्टैंडर्ड है। अब क्या पूछ रहे हैं? अब क्या पूछ रहे हैं व्हेन 2 डाइसेस आर गिवन। अब क्या पूछेंगे देखिए, मान लीजिए ये दो आपको पता चल गया ये नॉन स्टैंडर्ड डाइसेस है। अब हम क्या करेंगे देखिए 6 3 और 1, 5 2 और 1, तो 1 क्या है? 1 इज कॉमन इन बोथ। 1 क्या है? 1 दोनों में कॉमन है। ठीक, ये पता चल गया आपको। जो नंबर कॉमन है उसको पकड़ लीजिए। और कैसे चलिए? क्लॉकवाइज चलिए। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं लेकिन क्लॉकवाइज इज बेटर। क्लॉकवाइज चलिए। क्लॉकवाइज यानी कि जिस साइड को घड़ी घूमती है। ठीक, घड़ी इस साइड को घूमती है, चलते 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 ऐसे घूमती है घड़ी। ठीक, तो क्लॉकवाइज घूमिए। तो 1 लिखिए क्लॉकवाइज। ठीक, फिर क्या लिखिए 1, उसके बाद क्या लिखिए 3 लिखिए, और उसके बाद क्या लिखिए 6 लिखिए। 1 3 और 6 क्लॉकवाइज चल रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? फिर से क्लॉकवाइज चलिए। 1, जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? फिर उसके बाद 5 आएगा, और फिर क्या आएगा 2 आएगा। समझ लग गई? समझ लग गई आपको क्लॉकवाइज जाना है। ठीक, अब देखिए 1 के ऑपोजिट में क्या आ रहा है 1, 3 के ऑपोजिट में क्या आ रहा है 5, 6 के ऑपोजिट में क्या आ रहा है 2। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 2 डाइस दिए हो और 2 डाइसेस में आपसे पूछा जाए कि 6 के ऑपोजिट क्या है, तो आपको बताना है 2। ठीक, 3 के ऑपोजिट क्या है आपको बताना है 5। अब 1 के ऑपोजिट 1 तो नहीं आ सकता, तो आप क्या करेंगे देखिए इनको देख लीजिए 5 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, और 1 तो है ही ऑलरेडी, तो 1 यहाँ पे है। ठीक, 1 2 3 5 और 6 मिसिंग क्या है? मिसिंग है 4 मिसिंग है इन नंबर्स में से, तो 1 के ऑपोजिट क्या आएगा आंसर 4। समझ गए? एक बार समझाती हूँ और। ठीक, देखिए नॉन स्टैंडर्ड डाइसेस है, ये पता चल गया क्योंकि एडजेसेंट का सम इज इक्वल टू 7, तो नॉन स्टैंडर्ड है। अब नॉन स्टैंडर्ड में क्या करेंगे? कॉमन फाइंड कीजिए। 1 कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलिए, 1 से लेकर क्लॉकवाइज चलिए। तो फर्स्ट का अगर मैं देखूँ 1 है, फिर 3 आएगा, क्लॉकवाइज चलूंगी तो उसके बाद आएगा 6, तो 6 आएगा। ठीक, अब यहाँ से चलूंगी तो 1 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 2, तो 1 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 2 आएगा। ठीक, अब देखिए, अब अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 3 के ऑपोजिट 5 लिख लीजिए। ठीक है, 3 के ऑपोजिट 5, 6 के ऑपोजिट 2, और उल्टा भी सही होगा, 2 के ऑपोजिट 6, 5 के ऑपोजिट 3। अब देखिए ये चारों कंडीशंस तो हो गई। अब मान लीजिए आपको 1 के ऑपोजिट पूछ रहा है, तो 1 के ऑपोजिट आप कैसे बताएंगे? 1 तो ऑलरेडी है, और इनमें से देखिए क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है, तो मिसिंग कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 4 तो मिसिंग है। तो जो नंबर मिसिंग है वो आपको किसके ऑपोजिट लगाना है? जो 2 कॉमन होंगे। कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, तो 1 के ऑपोजिट क्या आएगा 4। ये 4 कहाँ से आया? जो मिसिंग था वो हमने निकाल लिया। बाकी जो है बाकी हमने ट्रिक से बता दिया, 3 के ऑपोजिट 5, 6 के ऑपोजिट 2। ठीक, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सम पे। चलिए, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपके पास देखना है कि ये स्टैंडर्ड, सबसे पहले चेक कीजिए स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। देखिए 5 + 2 7 आ गया तो दिस इज नॉन स्टैंडर्ड, 5 + 2 7 आ गया तो दिस इज नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड में आप क्या करना है, जब 2 डाइसेस दिए होंगे तो कॉमन फाइंड कीजिए, 3 2 5 2 4 5, तो 5 इज द कॉमन नंबर। ठीक है, तो कॉमन नंबर है तो क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे और इसमें क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे। तो जब क्लॉकवाइज चले ये वाली फिगर में तो क्या आएगा 5 3 2, तो 5 3 2 लिख लीजिए। और यहाँ पे जब क्लॉकवाइज चले हम तो 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, 5 4 2 लिख लीजिए। ठीक, 5 4 एंड 2, एंड इसमें क्या आएगा 5 3 एंड 2। ठीक, तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप यहीं पे रहने दीजिए। इसके बदले जब आपको PDF मिलेगी तो उसमें आपको एडिट करके मिलेगा, इसके बदले आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, वो भी इसके बेसिस पर ही होगा। एक्चुअली यहाँ पे मुझे क्वेश्चन जो है इसके बेसिस पे रखना था, मैंने दूसरा क्वेश्चन रख दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए। जब आपको PDF मिलेगी तब आपको इसके बेसिस पे इस पर क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वो भी ऐसा ही होगा, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए डाइस पे ही आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले देखिए 2 और 5 का सम 7 आ रहा है, और इसमें देखिए 5 और 1 का सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक,
और 4 और 5 का सम कितना आ रहा है? 4 और 5 का सम आ रहा है 9। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके बेसिस पे आपको करना है। ओके, उसके बेस पे आपको करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया, यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। ओके, और दूसरा डाइस क्या है हमारे पास? दूसरा डाइस हमारे पास ये है। इसमें क्या है? इसमें 1 है, फिर यहाँ पे 6 है और फिर यहाँ पे 5 है। ठीक, तो अब देखिए 5 और 5 कॉमन आ गया इसमें, और तो कोई कॉमन नहीं है। इसमें 2 3 है, इसमें 1 6 है। तो 5 के क्लॉकवाइज में देखिए और 5 के क्लॉकवाइज में देखिए, तो ये वाली में क्या है? 5 3 एंड 2, और ये वाली में अगर क्लॉकवाइज चलूँ तो 5 1 एंड 6। तो 1 के ऑपोजिट 3 आ गया, 6 के ऑपोजिट 2 आ गया, 5 के ऑपोजिट 5 नहीं आएगा। मिसिंग नंबर देख के वो 5 के ऑपोजिट आएगा जो मिस नंबर होगा। ठीक है, तो 1 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 5 तो ऑलरेडी है, तो 4 मिसिंग है, तो 5 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ गए? इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये मैं आपको एडिट करके दे दूंगी। आपको ये वाला क्वेश्चन इसकी जगह लेना है। तो फाइंड ऑपोजिट टू 5, ऑपोजिट टू 5 क्या आएगा? 4 आपका आंसर आएगा। ठीक, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसको भी करा ही लेती हूँ। कॉन्सेप्ट देखिए इसका, मैं पहले आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए ये आपको डाइस दिए हुए हैं 2। ठीक, जब भी, यहीं पे समझा देती हूँ, जब भी आपको 2 कॉमन दिए होंगे, जैसे 5 और 5 कॉमन है, इसमें 2 और 2 कॉमन है, तो दैट मीन्स अब बचा क्या? अब हमारे पास बचा क्या है? अब हमारे पास बचा है 4 और 3। तो इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए। आपको पूछा होगा 3 के ऑपोजिट क्या है, तो 3 के ऑपोजिट सीधा सीधा बोल दीजिए 4। ठीक, जो 2 कॉमन होंगे और जो 2 यहाँ से कॉमन होंगे, उन चारों को छोड़ दीजिए, उन चारों को छोड़ दीजिए। जो 2 बच जाएंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है। समझ गए? ओके, चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको अभी तक क्या समझाया? मैंने आपको अभी तक समझाया कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जिसमें एडजेसेंट का सम कभी भी 7 के इक्वल नहीं आता और ऑपोजिट का सम हमेशा 7 के इक्वल आता है। अब नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है? अगर एडजेसेंट का सम 7 आ गया, एक भी एडजेसेंट का सम, तो दैट इज नॉन स्टैंडर्ड। ठीक, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड को? 3 के ऑपोजिट हमेशा क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा सम करके, तो 3 के ऑपोजिट 4 आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके मैंने आपको समझाया था। नॉन स्टैंडर्ड में मैंने आपको कहा 2 आपको दिए होंगे डाइसेस और आपको फाइंड करना होगा। तो कैसे बताया था? क्लॉकवाइज चलना होता है, कॉमन जो भी होगा उसको क्लॉकवाइज चल के फिर आपको फाइंड करना होता है। ठीक, और जहाँ पे आपको 2 कॉमन नजर आएंगे वहाँ पे जो बचता है वो आपस में ऑपोजिट होंगे। ठीक, और इसके बदले, ये क्वेश्चन के बदले मैंने आपको क्या करवाया है? यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करवाया है। ठीक, इस क्वेश्चन के बदले में आपको PDF में एडिट करके दूसरा क्वेश्चन दे दूंगी। ठीक, तो फाइंड द ऑपोजिट टू 5 अगर पूछा जाएगा तो ऑपोजिट में हमारे पास आंसर आया था 4। ठीक, चलिए अभी आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन है ये हमारे पास, ये मैंने 4 डाइसेस बनाए हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है? ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, फिर आपको उसके बेसिस पे आंसर करना है। देखिए सबसे पहले इन 2 का सम 6 + 2 8 होता है, 7 के इक्वल नहीं है। तो 3 + 2 5 होता है, 7 के इक्वल नहीं है। 6 + 3 9 होता है, 7 के इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू 7 है, तो दैट मीन्स स्टैंडर्ड है। ठीक, अब आपको क्या पूछा गया है? अब आपको क्या पूछा गया? फिर आपको दूसरी फिगर ये दे दी गई है। ठीक, क्योंकि इसमें 4 है नहीं, हमें पूछा गया व्हाट विल बी ऑपोजिट टू 4, तो 4 इसमें है, देख लेते हैं कैसे। ठीक, तो हम क्या करेंगे? अब देखिए 6 + 2 8 है, 6 + 4 10 है, 4 + 2 6 है, तो ये भी एक नॉट इक्वल टू 7 आ रहा है एडजेसेंट का सम, तो ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट का सम क्या होता है? 7 होता है। तो 4 का पूछा गया है, तो 4 के ऑपोजिट क्या होगा? 4 के ऑपोजिट क्या होगा? जो 7 बन जाएगा, तो 3। तो 4 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए 4 के ऑपोजिट तो 3 आ गया। ठीक, अब मान लीजिए आपको पूछा गया है 6 के ऑपोजिट, तो 6 के ऑपोजिट क्या आएगा? 1 आएगा, तभी तो 7 बनेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है ये। 2 के ऑपोजिट मान लीजिए पूछा गया है, तो 2 के ऑपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा, ताकि 7 बन जाए सम। समझ गए? क्योंकि क्या है? स्टैंडर्ड डाइस एंड ऑपोजिट का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 डाइस इसलिए बनाए गए हैं, इसमें भी 4 है, देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये भी क्या है? ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि एडजेसेंट का सम इक्वल टू 7 नहीं आ रहा।
ये भी एक स्टैंडर्ड है क्योंकि नॉट इक्वल टू 7 आ रहा है एडजेसेंट का सम, ये भी एक स्टैंडर्ड है क्योंकि नॉट इक्वल टू 7 सम आ रहा है। तो इसमें भी 4 के ऑपोजिट 3 होगा, इसमें भी 4 के ऑपोजिट 3 होगा, इसमें भी 4 के ऑपोजिट 3 होगा, 2 के ऑपोजिट 5 होगा, 6 के ऑपोजिट 1 होगा, ठीक है, 6 के ऑपोजिट 1, 5 के ऑपोजिट 2, 1 के ऑपोजिट 6, 2 के ऑपोजिट 5। समझ गए? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए और एक क्वेश्चन, देखिए ये डाइस पे आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस थे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब देखिए ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है। आपको क्या पूछा गया? 1 के ऑपोजिट पूछा गया है। थ्री पोजिशंस ऑफ अ क्यूब आर शोन बिलो, व्हाट विल बी ऑपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 4। 4 के ऑपोजिट आपको पूछा गया है, ठीक है। 4 के ऑपोजिट क्या आएगा? ठीक, देखिए अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक अनफोल्डेड फिगर दिया होगा, फिर आपको बोला होगा कि बताइए किसके ऑपोजिट क्या आएगा, ठीक। अब देखिए जब आपको ऐसी फिगर दी होगी तो आपको क्या करना है? देखिए ये हमेशा इसके ऑपोजिट होगा, ये हमेशा इसके ऑपोजिट होगा, मीन्स एक छोड़कर एक। पहला किसके ऑपोजिट होगा? ये छोड़कर इसके ऑपोजिट होगा। एंड दूसरा किसके ऑपोजिट होगा? ये छोड़कर इसके ऑपोजिट। समझ गए? एक छोड़कर एक के ऑपोजिट, ठीक। तो अब देख लीजिए 2 जो है वो 4 के ऑपोजिट आएगा, 6 जो है वो 3 के ऑपोजिट आएगा, बाकी बचे 5 और 1 ये आपस में ऑपोजिट आएंगे। अब बोल रहा है जब हम इससे डाइस बनाएंगे तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हम इससे बना सकते हैं। देखिए 5 के ऑपोजिट हमेशा 1 आएगा, 2 के ऑपोजिट 4 आएगा, 6 के ऑपोजिट 3 आएगा, ये हमने यहाँ पे कर लिया है। 6 के ऑपोजिट हमेशा 3 आएगा, ठीक है, 6 के ऑपोजिट 3, 2 के ऑपोजिट हमेशा 4, 2 के ऑपोजिट हमेशा 4 और 5 के ऑपोजिट हमेशा 1, तो 5 के ऑपोजिट 1। अब देखिए अब जो ये डाइस है 5 के एडजेसेंट 1 है, लेकिन हमें पता है कि 5 के ऑपोजिट 1 आना चाहिए, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट दिया हुआ है, 5 के एडजेसेंट 1 दिया हुआ है, बट 5 हमेशा ऑपोजिट में आएगा 1 के, ठीक। उसके बाद 2 और 4 आपस में ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 आपस में एडजेसेंट है, पास पास है, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक। उसके बाद 6 और 3 जो है वो आपस में ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पे 6 और 3 आपस में एडजेसेंट है, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक। तो 4, 1 और 6, तो क्या 4, 1 और 6 आपस में एडजेसेंट है? देखिए 4 2 के है, 6 तो 3 के है, 5 तो 1 के है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 4, 6 और 1 जो है वो एडजेसेंट है। 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा? फिर 2 आएगा, 6 के ऑपोजिट में क्या आएगा? 3 आएगा, 1 के ऑपोजिट में 5 आएगा। ये ऑप्शंस इसलिए फॉलो नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो 2 नंबर्स ऑपोजिट थे वो नंबर्स यहाँ पे एडजेसेंट दिए हुए थे, इसलिए हम ये 3 ऑप्शंस को गलत कर रहे थे एंड सी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर रहे थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसा ही कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए अब आपका ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। इसको आपको क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करके रखना है, और जो मैंने आपको पहले एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, कौन सा क्वेश्चन दिया था? ये वाला दिया था होमवर्क क्वेश्चन, इसको आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही मार्क करके रखना है, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताना है, ठीक, और आपको मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। इसमें भी आपको क्या करना है? ऑल्टरनेट छोड़ के, जैसे ये है ये इसके ऑपोजिट होगा, ये है ये इसके ऑपोजिट होगा, बाकी 2 जो बचे वो आपस में ऑपोजिट होंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको बताना है कैन नॉट बी, जैसे हो सकता है 3 बनाई जा सकती है, 1 नहीं बना सकते, तो वो आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी फिगर हम नहीं बना सकते इस अनफोल्डेड फिगर के बेसिस पे। आपको मैं यहीं पे करा दी थी बट टाइम बहुत कम है मेरे पास, ठीक। चलिए अभी हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हम लोग कैसे करते हैं? पहले जब आपको बॉक्सेस दिए होते थे तो आप क्या करते थे? इन 2 को ऑपोजिट मान के, एक सेकेंड, इन 2 को ऑपोजिट मान के, इन 2 को ऑपोजिट मान के, बाकी जो 2 बच जाते थे उनको आपस में ऑपोजिट मानते थे, ठीक। अब अगर आपको 2 बॉक्सेस लगातार दिए हो तो कैसे करेंगे? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको जी ले लिया, कॉर्नर ले लिया, ये दोनों छोड़ के फिर और एक ले लिया, तो जी के ऑपोजिट आर होगा, तो जी के ऑपोजिट आर लिख दीजिए।
फिर क्या ले लिया, आई को ले लिया, इन दो को छोड़ दिया और ये y के ऑपोजिट होगा, तो आई y के ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो y के ऑपोजिट क्या होगा, i होगा, ठीक। क्या बोल रहा है, कैसे करते हैं, इस कॉर्नर को ले लिया, जो दो कॉन्टिन्यूस होंगे उनको छोड़ दिया, फिर और एक ले लिया, इसको ले लिया, फिर दो छोड़ दिए, इसको ले लिया, तो i के ऑपोजिट y होगा, g के ऑपोजिट r होगा, बाकी जो बचे b और o, तो b के ऑपोजिट o हो जाएगा। ऐसे हम करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक। तो b के ऑपोजिट हमेशा o होगा, y के ऑपोजिट i एंड g के ऑपोजिट r, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहे हैं कि जो फिगर्स दिए हैं कौन कौन सी इसमें से हम लोग बना सकते हैं, ठीक। तो अब आप खुद यहाँ पे ऑप्शंस देख लेना कौन कौन से बना सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ओके। चलिए ये भी आपको बता देते हैं, एक्चुअली टाइम कम है। देखिए जी के साइड में एडजेसेंट में आर है, जबकि जी के ऑपोजिट में आर होना चाहिए, तो ये गलत है। वाई के एडजेसेंट में आई है, जबकि वाई के ऑपोजिट में आई होना चाहिए, ये भी गलत है। बी के ऑपोजिट में ओ है, लेकिन यहाँ पे बी के एडजेसेंट में ओ है, तो ये भी गलत है। तो ये वाली फिगर आपकी सही फिगर हो जाएगी, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखिए, तो हमने डाइस कर लिए हैं, ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड हमने डिस्कस कर लिया है, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन किए, फिर मैंने आपको ये फोल्डिंग का एक क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। ये भी आता है कभी कभी आपके इसमें स्पेस विजुअलाइजेशन में। फिर मैंने आपको डाइस के ऊपर ही क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। आगे देखिए अब फाइंड ऑपोजिट टू प्लस, प्लस के ऑपोजिट में फाइंड करना है। तो कॉमन देखिए, डॉट कॉमन है, तो डॉट कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है। क्लॉकवाइज चलिए, डॉट से पहले डॉट आएगा, ये वाली फिगर में पहले डॉट आएगा, फिर इक्वल टू आएगा, और फिर क्या आएगा, एरो आएगा। ये वाली फिगर में पहले डॉट आएगा, क्लॉकवाइज चलना है, डॉट आया, फिर ये रेक्टेंगल जैसा कुछ आएगा और फिर प्लस आ जाएगा, ठीक। अब बोल रहे कि प्लस के ऑपोजिट क्या होगा, तो प्लस के ऑपोजिट आपका एरो हो जाएगा, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन भी अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, ये था आपका, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये भी हमने कर लिया है। इसमें एक सेकेंड, अब देखिए डाइस का ये और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए क्या है, 2 और 3 का 5 और 2 का सम क्या है, 7। तो दिस इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जब नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है तो तब क्या हम करते हैं, तब हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 5 और 5 कॉमन है, तो क्लॉकवाइज चलिए। 5, 2 और 3 पहली वाली फिगर में, दूसरी वाली में क्या आ जाए, 5, 6 और 4, तो 5, 6 और 4। तो 5 के ऑपोजिट पूछ रहा है, 2 के ऑपोजिट 6 है, 3 के ऑपोजिट 4 है। तो कॉमन जो होता है 5 नंबर कॉमन है, तो कैसे ऑपोजिट फाइंड करते थे, इन नंबर्स में से मिसिंग नंबर ढूंढते थे। 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 तो ऑलरेडी है, 1 इज मिसिंग, तो 1 जो है वो 5 के ऑपोजिट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑपोजिट टू 5 क्या आएगा, 1। मैंने आपको करा दिया है ये। आप देखिए इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। एक तो मैंने आपको दिया है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका आंसर आपने मुझे क्या करना है, बॉक्स में बताना है, ठीक। और क्या दिया था मैंने आपको, और मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें से कौन सी फिगर हम नहीं बना सकते वो आपको बताना है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं, ठीक। आई होप आज का लेक्चर ठीक रहा होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेस विजुअलाइजेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा लेक्चर, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।